पांचवा पार्ट है लिमिट n टेंड्स टू प्लस इनफिनिटी 1 + 4/n रेज टू पावर n। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब इसको आपने किसके इक्वल पुट करना है? पुट 4/n is equal to 1/m. This implies m किसके इक्वल होगा? m is equal to n/4। और ये इक्वल है 1/4 × n। और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? 4m। As n tends to plus infinity, m is equal to 1/4 n tends to plus infinity. Therefore, limit n tends to plus infinity, ये 1 + 4/n रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट m टेंड्स टू प्लस इनफिनिटी 1 + 1/m। इसकी जगह हमने क्या पुट किया है? 4/n की जगह पे 1/m। अच्छा, इसकी पावर क्या आ जाएगी? अब n की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 4m। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट m टेंड्स टू प्लस इनफिनिटी 1 + 1/m, इसकी पावर m × 4। लिमिट m टेंड टू प्लस इनफिनिटी 1 + 1/m रेज टू पावर m × 4। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट m tends to plus infinity 1 + 1/m रेज टू पावर m होल पावर क्या आ जाएगी? 4। और लिमिट इसके अंदर अप्लाई करनी है। लिमिट m टेंड्स टू प्लस इनफिनिटी 1 + 1/m रेज टू पावर m होल पावर 4। अब इसकी लिमिटिंग इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है? e। ये फार्मूला नंबर 1 है, इसकी वैल्यू है e। तो e पावर क्या आ जाएगी? 4। तो ये इसका आंसर होगा। 6th पार्ट है लिमिट x टेंड टू 0 1 + 3x रेज टू पावर 2/x। थ्री एक्स को हमने पुट करना है n के इक्वल। पुट 3x is equal to n, then यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x is equal to 1/3n
Now as x tends to 0, n tends to 0. Therefore, limit x tends to 0, 1 plus 3x whole power 2 over x. तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके इक्वल आ जाएगा ये लिमिट n tend to 0, 1 plus n. टू ओवर, अब x है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 over 3n, 1 over 3n. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू 0, ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, 1 plus n, तो ये बन जाएगा 2 into 3 over n. ये इक्वल किसके होगा, लिमिट n टेंड्स टू 0, 1 plus n, ये आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं n into 6, 1 plus n raised to power 1 over n into 6. तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू 0, 1 plus n रेज टू पावर 1 over n होल पावर क्या आ जाएगी 6. अब लिमिट जो है इसके अंदर ले जानी है, इसके अंदर अप्लाई करनी है. तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू 0, 1 plus n रेज टू पावर 1 over n होल पावर 6. अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, फार्मूला नंबर 2. तो फार्मूला नंबर 2 क्या है, लिमिट n टेंड टू 0, 1 plus n रेज टू पावर 1 over n इज इक्वल टू e. ये फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करना है हमने. तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, e रेज टू पावर 6 आ जाएगा. तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट का. ठीक है जी. 7वां पार्ट है लिमिट x टेंड टू 0, 1 plus 2x स्क्वायर होल पावर 1 over x स्क्वायर. तो इस ये जो 2x स्क्वायर है इसको आपने n के इक्वल पुट कर लेना है. पुट 2x square is equal to n. Then x square इक्वल आ जाएगा n over 2. This implies 1 over x square की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 over n. Now as x tend to 0, n tend to 0. ठीक है, जैसे x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, x स्क्वायर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू n भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा. ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट
x टेंड टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू 0 1 प्लस n रेज टू पावर क्या आ जाएगी इसकी? 2 ओवर n। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस n 1 ओवर n इंटू 2 ओवर n को हम लिख सकते हैं 1 ओवर n इंटू 2। ये इक्वल आ जाएगा लिमिट n टेंड टू 0 1 प्लस n रेज टू पावर 1 ओवर n होल पावर क्या आ जाएगी? 2। लिमिट इसके अंदर अप्लाई कर देनी है। लिमिट n टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर 1 ओवर n होल पावर 2। अब इसकी वैल्यू क्या है? e, तो ये आ जाएगा e स्क्वायर। ये आंसर होगा। एट्थ पार्ट है लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस 2h होल पावर 1 ओवर h। लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस 2h होल पावर 1 ओवर h। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लिमिट n टेंड टू 0 1 माइनस n रेज टू पावर माइनस 1 ओवर n इज इक्वल टू e। तो 2h को पुट करते हैं n के इक्वल। पुट 2h इज इक्वल टू n, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी n ओवर 2, और 1 ओवर h जो है ये इक्वल आ जाएगा 2 ओवर n। एज h टेंड टू 0 2h is equal to n also tend to 0. Therefore, limit h tend to 0 1 minus 2h whole power 1 over h is equal to limit n tend to 0 1 माइनस 2h की जगह पे हमने पुट करना है n, और 1 ओवर h की वैल्यू क्या होगी? 2 ओवर n। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू 0 1 माइनस n, औसत की पावर हमने क्या बनानी है फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए? -1 ओवर n। तो इधर हम लिख सकते हैं -1 ओवर n इंटू -2।
this can be written as 1 minus n raised to power minus 1 over n होल की पावर आ जाएगी -2। ये लिमिट जो है इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। लिमिट n टेंड टू 0 1 माइनस n रेज टू पावर -1 ओवर n होल पावर -2। अब इसकी वैल्यू क्या है e, ये e की इक्वल है, तो e रेज टू पावर -2 ये इसका आंसर होगा।